नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जेके एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे साथियों, जिसमें हमने कोपेन को समाप्त कर दिया था। आज की क्लास में हम टी वार्ता और थोनवेट को जानेंगे और उसके बाद में जो ऋतु है होती है, ऋतुओं में कौन सी चीजें चलती है, मतलब कौन सी हवाएं चलती है, गर्म हवा कौन सी है, ठंडी कौन सी है, मावट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, आपके सभी परिवार वाले इससे कुशल होंगे। आप सब लोग अगर शहरों में रह रहे हो तो गाँव में गए होंगे। उसके बाद में आपने दिवाली पर अच्छे से अपने सभी घर वालों के साथ में आपने दिवाली मनाई होगी। आशा करता हूँ कि ये दिवाली आपके अच्छे से गुजरी होगी और आपने दिवाली पर बहुत ज्यादा खुशियां अपने परिवार वालों के साथ में मनाई होगी साथियों। तो अब आ जाओ वापस सीरियस मुद्दे पे। अब आपको वापस क्या करनी स्टार्ट, अब आपको वापस स्टडी स्टार्ट कर देनी है और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आपको अग्रसर हो जाना चाहिए साथियों। तो हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु में हमने कोपेन को समाप्त कर लिया था साथियों। आज हम जानेंगे टी वार्ता को। देखो, जो टी वार्ता था ना, इसने क्या करा कि कोपेन की बिल्कुल नकल करी है, मतलब उसमें से कुछ शब्दों को टी वार्ता ने हटा दिया जो कि कोपेन ने उनको पूर्ण रूप में लिख रखा था। आपको पता है कि अगर सारी चीजों को हेज इट इज लिख दे तो कॉपीराइट हो जाएगा, ऐसा तो फिर हर कोई करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से उसने टी वार्ता ने क्या करा, उसको हटा दिया। तो सबसे पहले हम बात करें कि टी वार्ता ने आधार क्या रखा था राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का। देखो, टी वार्ता ने आधार रखा था वर्षा। क्या रखा था, आधार वर्षा। और कितने भागों में बांटा था, वही 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 4 भागों में। अब देखो किस प्रकार से कोपेन की नकल करी थी किसने, टी वार्ता ने। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, टी वार्ता का जलवायु वर्गीकरण, टी वार्ता। अब देखो, टी वार्ता का जलवायु वर्गीकरण, इसने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा था। देखो, राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में बांटा, प्रदेश में बांटा। आधार क्या रखा इसने, देखो आधार, इसने आधार रखा था वर्षा। क्या रखा था इसने, आधार वर्षा रखा था। अब देखो कि एक तरफ तो हम कोपेन को लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा, और एक तरफ लिखते हैं हम टी वार्ता को। देखो, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा था। अब देखो कौन से भाग थे उसमें से, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, बी एस, एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी। ये 4 भागों में किसने बांटा था, कोपेन ने बांटा था। अब देखो टी वार्ता ने इसकी नकल कैसे करी, जो ए डब्ल्यू था ना, इसी को इसने ए डब्ल्यू ही कहा। और क्या कहा इसको, अति आर्द्र। क्या कहा इसको, अति आर्द्र। अब अति आर्द्र किसको कहते हैं हमें पता है ना, जो विशेषता ए डब्ल्यू में हमने कोपेन में पढ़ी थी वही ए डब्ल्यू की विशेषता टी वार्ता ने रखी, एक भी विशेषता चेंज नहीं करी। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम इसको इतना ही क्यों पढ़ा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसने इसको क्या कहा। अब देखो सेकंड में इसने जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है ना, तो इसमें से इसने एक डब्ल्यू को क्या कर दिया, खा गया। ये क्या कर दिया, बी डब्ल्यू एच, बस इतना ही इसने रखा। इसका मतलब क्या हो गया, ये शुष्क शुष्क गर्म जलवायु, शुष्क गर्म जलवायु। आया समझ में, बस इतनी ही करी कि भाई इसने यहां पर देखो एक डब्ल्यू एक्स्ट्रा है ना, इस डब्ल्यू को क्या करा इसने यहां से हटा दिया, मतलब यहां पर क्या रखा, सिर्फ बी डब्ल्यू एच। क्या रखा, बी डब्ल्यू एच। आया समझ में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका कारण क्या था, क्योंकि अगर आपको पता है ये इसका हेजेटिव नामकरण तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। आपको पता है अगर बिना नाम चेंज करे तो आपको फिर वो कॉपीराइट आ जाएगा, फिर तो आपके इसके वैसे भी इसको मान्यता ज्यादा नहीं है टी वार्ता को। लेकिन हम जब पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु तो इसको भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं। अब देखो अगर हम बात करेंगे तो बी एस एच डब्ल्यू में इसमें भी डब्ल्यू हटा दिया, तो इसमें देखो बी एस एच, इसको क्या कहेंगे, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क गर्म जलवायु, जलवायु। ठीक है। और सी डब्ल्यू जी में इसने थोड़ा चेंज करा है, इसने कहा है सी ए डब्ल्यू। क्या कहा इसने, सी ए डब्ल्यू। ठीक है। और ये क्या हो गई, सवाना प्रकार की, मतलब सवाना
या इसी को हम क्या कहते हैं, उपोष्ण, उपोष्ण गर्म जलवायु, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, ये चार भाग है जो कि कोपेन और टीवार्ता के है। अब टीवार्ता को आपको क्या रखना है ध्यान, कि आपको एक ही चीज या ध्यान रखनी है, नोट डाल के लिख लो, इसने कोपेन की नकल करी है। क्या करी है इसने, कोपेन की नकल करी है। देखो टीवार्ता ने कोपेन की नकल, कोपेन की नकल की है। बस ये नोट डाल डाल के लिख लो। अब देखो इसने नकल की है, सेम टू सेम है, बस एक चेंज, इसने नाम पूरा चेंज कर दिया, इसके अलावा बाकी किसी में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लिखो जल्दी से। इसके बाद में इसको बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो AW की जो कोपेन ने विशेषता बताई ना, वो ही किसने बताई है, टी वार्ता ने। BWHW की जो विशेषता किसने बताई है, कोपेन ने, वही टी वार्ता ने बताई है। BSHW की जो विशेषता कोपेन ने बताई, वो टी वार्ता ने बताई है। ये इसी प्रकार CWG की, और यहाँ पे CAW की, इसको एक जल्दी से उतार लो। इसके बाद में हम थोनवेट को पढ़ते हैं। थोनवेट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। थोनवेट को हम एक कहानी के प्रकार से, एक ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने वाले हैं। लिख लो इसको जल्दी से। देखो अगर आप किसी चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे ना साथियों, तो याद होने वाली नहीं है। देखो आपको क्या करना है कि अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए, कि आपको सारी चीजों को याद करना, मेमोराइज करना आना चाहिए। जब तक आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, आप चीजों को याद नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपने 2 किताबें खत्म कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, मतलब क्या है उसका, आखिर आपको फायदा बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप उन किताबों को बार बार याद करोगे। याद करोगे जब आप याद करोगे ना, तब आपके वो सारी चीजें क्या होगी, आपको याद होगी, और याद होगी तभी वो आपके एग्जाम में आपको याद आएगी, और वो आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। भाई आप किसी भी फील्ड में हो, जरूरी थोड़ी ना है कि आप एक ही फील्ड में अव्वल हो सकते हो। आप हर फील्ड में अपने अपनी आप में क्या खूबियां है, किसी में डांसिंग की है, किसी में पढ़ने की है, कोई गाने में अच्छा है, कोई अच्छा तैराक है, कोई अच्छा और दूसरा खिलाड़ी है, कोई माउंटेन चढ़ना जानता हो, कोई, हर इंसान की अपनी खूबियां है साथियों। तो देखो हमारा समाज क्या है, हमारे समाज में सब लोगों को क्या चाहिए, नौकरी। भाई जो सरकारी नौकरी लग गया उसकी क्या है, योग्यता सबसे ऊपर है। जो नहीं लग पाया उसको मानते हैं ये तो कोई खास कर नहीं पाया इसके जीवन में। तो आपको देखो जीवन में 2 चीजें करनी है। 2 चीजें कौन सी, पहली कि आपको लोगों के अनुसार अपना जीवन नहीं ढालना है। आप हो सकता है आप में वो गुण है कि आप 5,000 लोगों को नौकरी देने की क्षमता रखते हो। भाई आपको पता है हमारा देश पीछे किस कारणों से जाता है, सब लोग क्या चाहते हैं, आराम। और वो आराम कौन सा, सरकारी सेवा का आराम। तो सरकारी सेवा का आराम कब जाएगा, जब आप सब लोग ये सोचोगे कि नहीं मेरे में ये योग्यता है, मैं ये करूंगा, मैं चाहता हूं कि नहीं मैं RS बन सकता हूं, तो वो RS की तैयारी करें। जो आप ऐसे बोलोगे सर आप खुद कोचिंग करवा रहे हो और आप ऐसी बातें बोल रहे हो, देखो मेरा कोई स्वार्थ है नहीं, मैं तो आपको पता फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। मैं तो RS पूरा RS का मेंस का आपको सिलेबस करवा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ साथियों। तो मेरे लिए वो चीज मैटर नहीं करती है। मेरे को तो आप चाहे आपको अच्छा लगे तो आप देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत देखो। ये 2 चीजें हैं। लेकिन आप, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आप अपना परिवर्तन लाना चाहते हो ना, आप जीवन में ऐसा परिवर्तन लाओ कि लोग आपको याद करें ना, तो आप जाओ ना, तब आपका उद्देश्य जो था वो आप पूर्ण करके जाओ। लिख लिया होगा आप तो, एक बार इसको जल्दी से लिखो, फिर हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर थोनवेट को पढ़ते हैं। लिखो जल्दी, ठीक है लिख लिया। अब देखो थोनवेट को, थोनवेट, थोनवेट ने भी राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा, 4 जलवायु प्रदेश में बांटा था। कितने में, 4 में। अब देखो थोनवेट और इसमें अलग अलग विशेषता है, थोनवेट ने और जो कोपेन ने, इनमें बहुत ज्यादा भिन्नता है, लेकिन विशेषता तो एक ही है। भाई राजस्थान की जलवायु में जो विशेषता है वो तो एक ही है, लेकिन इसमें थोनवेट को राजस्थान का सर्वाधिक मान्य जो जलवायु वर्गीकरण माना जाता है। किसको, थोनवेट को। अब देखो थोनवेट का, थोनवेट, अब देखो थोनवेट ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। अब देखो इसने आधार क्या रखा, देखो आधार, आधार रखा इसने वर्षा, तापमान
और वाष्पीकरण। सॉरी, वाष्पीकरण। ठीक है। अब देखो इसने दो नवीन शब्दों का प्रयोग करा। किसका करा? दो नवीन शब्दों का प्रयोग करा। दो नवीन शब्दों का प्रयोग करा। अब वो दो नवीन शब्द कौन से हैं? देखो, देखो एक तो है वर्षण प्रभाविता। यह शब्द क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा। वर्षण प्रभाविता, कि वर्षण प्रभाविता किसे बोलते हैं। और दूसरा शब्द इसने करा तापीय दक्षता। दूसरा शब्द कौन सा करा इसने? तापीय दक्षता। दक्षता। अब देखो इसमें भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करा। देखो इसने भी राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, जलवायु के वर्गीकरण के लिए, वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी के वर्णों का प्रयोग किया। देखो अंग्रेजी, अंग्रेजी के वर्णों का प्रयोग किया। अब देखो कौन से वर्ण है वो। देखो ए, बी, सी, डी, ई। अब देखो ए का मतलब क्या है? वही अति आर्द्र, अति आर्द्र। बी का मतलब क्या है? आर्द्र। सी का मतलब क्या है? उपाद्र। डी का क्या मतलब है? शुष्क। डी का मतलब क्या है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और ई का क्या मतलब है? शुष्क। क्या मतलब है? शुष्क। अब देखो जो ए है, ए और बी मतलब अति आर्द्र और आर्द्र, इन ने राजस्थान के संदर्भ में इनको नहीं प्रयोग किया। मतलब ये राजस्थान में थोनवेड के अनुसार क्या है? नहीं पाए जाते हैं। कौन सा? ए और बी नहीं पाए जाता। तो राजस्थान में कौन सा पाए जाते हैं? उपाद्र, अर्ध शुष्क और शुष्क। लिखो इनको जल्दी से। इसके बाद में हम इनको एक कहानी के माध्यम से इनको पढ़ते हैं साथियों। देखो अगर हम बात करें कि इसकी थोनवेट की, तो थोनवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। इसका आधार क्या था? तो वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। क्या था? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। अब देखो कि अगर हम बात करें कि इसने राजस्थान की जलवायु के लिए कितने शब्दों का नया प्रयोग करा? 2 नए शब्दों का प्रयोग करा। एक तो वर्षण प्रभाविता और एक तापीय दक्षता। उसके बाद में इसने राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी के वर्णों का प्रयोग करा। उसमें देखो ए मतलब अति आर्द्र। अब ध्यान देना, अति आर्द्र का प्रयोग राजस्थान के संदर्भ में थोनवेट ने नहीं किया। उसके बाद में बी, बी मतलब आर्द्र, आर्द्र का भी इसने राजस्थान के संदर्भ में प्रयोग नहीं किया। उसके बाद में सी, सी मतलब उपाद्र, उपाद्र का प्रयोग किया है। उसके बाद में डी, डी का मतलब क्या होता है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क का राजस्थान के संदर्भ में प्रयोग किया है। उसके बाद में ई, ई मतलब शुष्क, शुष्क का राजस्थान के संदर्भ में उसने प्रयोग किया है। अब ध्यान देना, तो कौन से 2 शब्दों का नहीं किया? ए और बी का नहीं किया। किसका नहीं किया? ए और बी का नहीं किया। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। लिखो इसको जल्दी से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों। देखो थोनवेट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या थोनवेट ने अंग्रेजी के वर्णों में ए और बी का प्रयोग किया है या नहीं किया है। देखो आपको पता है कि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया साथियों। आजकल क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं? कथनों के माध्यम से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, या दोनों सत्य है या असत्य है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि आपको जो कोटेशन है, जैसे हम ये कोटेशन लिखते हैं कि कौन से शब्दों का प्रयोग किया, कौन से नहीं किया, तो आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ना कि आपसे प्रतिनिधि जिला पूछा। ये आजकल के जो ट्रेंड है एग्जाम में उसमें नहीं पूछा जाता है। तो लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो, पानी पीता हूं।
लिखो जल्दी से। आया होगा समझ में अब तो? ठीक लिया, याद कर लिया। अब देखो, थोरवेट ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। आधार क्या था? वर्षा था, तापमान था और वाष्पीकरण था। दो नवीन शब्दों का प्रयोग किया, शब्द कौन से? वर्षण प्रभावित और तापीय दक्षता। ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो, इसने राजस्थान की जलवायु के लिए किसका प्रयोग किया? अंग्रेजी के वर्णों का प्रयोग किया। कौन से वर्ण है? देखो, ए बी सी डी ई। अब देखो, ए का क्या मतलब होता है? अति आर्द्र। अति आर्द्र का प्रयोग किया गया इसने राजस्थान के संदर्भ में? नहीं किया है। बी बी मतलब आर्द्र। आर्द्र का प्रयोग किया गया राजस्थान के संदर्भ में? नहीं किया। सी मतलब उपाद्र। क्या उपाद्र का किया है? कि बिल्कुल यस किया है। डी मतलब अर्धशुष्क। अर्धशुष्क का किया है क्या? हाँ किया है। ई मतलब शुष्क। शुष्क का किया है क्या? हाँ बिल्कुल किया है। अब देखो आगे, देखो थोरवेट के वर्गीकरण को याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसको हम बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, मतलब एक कहानी बनाकर। अब वो कहानी कैसे है? देखो साथियों, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो ना कि हाँ राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, तो बिल्कुल आपको सीरियस होकर पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि हंसी मजाक करवा दी या और किसी वजह से टाइम पास करवा दिया। मेरे पास में मैं चाह कर भी कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं मेरे अंदर से एक ही चीज आती, नहीं भाई बच्चों का टाइम खराब हो रहा है, आप मुझे देख रहे हो तो उसका मैं आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। टाइम खराब होता है तो फिर देखो, आप अंदर से भले मेरे को बोलो नहीं बोलो, लेकिन फिर उसके बाद भी आपको अच्छा लगता है। तो देखो, आप क्लास देख रहे हो ना, मेरे रेगुलर लिसनर, कमेंट करके बताना आज किसने किसने क्लास देखी, अपना नाम लिख के बताना कि हाँ सर मैंने क्लास देखी और मेरे को अच्छे से समझ में आया। अभी जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना, वो आपको अच्छे से समझ में आई। आज आपको कमेंट जरूर करना, अपना नाम लिखना है कमेंट में कि हाँ सर मैं ये हूँ और मैंने आपकी क्लास देखी है। पक्का करोगे ना कमेंट? देख लेना, सर की बात टालते नहीं है, पहले कमेंट कर लो। अब देखो, अब थोरवेट के वर्गीकरण को, जलवायु वर्गीकरण को याद करने का आसान तरीका कैसे? देखो, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति। अब देखो, दो व्यक्ति कौन है? दो व्यक्ति है, एक तो बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव। देखो, बाबा रामदेव, एक तो आ गया बाबा रामदेव और एक आ गया महेंद्र सिंह धोनी। कौन आ गया? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को धोने का शौक है और बाबा को क्या है? अपने प्रचार करने का शौक। अब ये दोनों कहाँ है? देखो, अगर बाबा रामदेव की बात करें और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, तो ये दोनों आए हैं जैसलमेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कहा है? जैसलमेर और बाड़मेर। अब ये जैसलमेर बाड़मेर क्या करना है? ये प्रचार करना है, मतलब कोई गाय का प्रचार करना है। जैसे कि बाबा रामदेव को अपने गाय से रिलेटेड जो उत्पाद बेचने हैं, तो उसका प्रचार करना है। और बाबा रामदेव क्या, बाबा रामदेव तो गाय से रिलेटेड जो प्रचार के, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, गाय का मक्खन खाओ, मतलब गाय से रिलेटेड सारे उत्पाद उसका प्रचार कर रहा है। भाई महेंद्र सिंह धोनी आया कि भाई सब धो, क्या धो कि भाई अपने जो मरुस्थल है वहां पर आपके बाल खराब हो जाते हैं, तो क्या करो आप? शैम्पू से धो। अब देखो, ये क्या, किस चीज का क्या करना है? यहाँ पे प्रचार करना है। क्या करना है? प्रचार। और प्रचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड। क्या कहते हैं? एड। तो पहला जो जलवायु भाग का नाम है थोरवेट का, उसका क्या नाम है? एड। क्या है? एड। अब देखो, जो बाबा रामदेव है वो किसका प्रचार करना है? देखो, ये जो एड करना है ना, एड, ये एड किसका करना है? देखो, बाबा रामदेव तो करना आया गाय का और महेंद्र सिंह धोनी आया शैम्पू का। किसका करना आया? शैम्पू का, क्योंकि शैम्पू के प्रचार से ही महेंद्र सिंह धोनी की दुकान चलेगी, मतलब वो प्रचार करेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे, तो प्रचार तो करना पड़ेगा ना। तो अब देखो कि भाई गाय का प्रचार करना है किसको? बाबा रामदेव को। अब बाबा रामदेव ने गाय को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउ। क्या कहते हैं? काउ। अब देखो, इसको काउ को यहाँ पे क्या लिखना है आपको? CAW, मतलब आपको मीनिंग क्या करनी है? चेंज करनी है। क्या करनी है? चेंज। तो दूसरा कौन सा हो गया? CAW। क्या हो गया? CAW। और शैम्पू। अब देखो कि अब इस महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि अगर आपको बालों को क्या करना, सिल्की करना, बिल्कुल मुलायम, अच्छे से ड्राई करके उनको अच्छे से बालों को रखना है, तो अब आपको अच्छे से बाल कब दिखेंगे आपके? जब आप उसमें कौन सा शैम्पू लगाओगे? डव। कौन सा लगाओगे? डव। अब देखो, तो ये कौन सा आ गया? डव आ गया। कौन सा आ गया? DAW। अब देखो, गाय ये कहां पर ज्यादा पाई जाती है? तो आपको पता चलेगा जहां पर बरसात ज्यादा होती है, जहां पर ज्यादा
खाने को मिलता है, चारवा की जगह ज्यादा होती है, तो कहाँ कौन सी जगह होगी? ये हो गई हाड़ौती, हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र में। कहां पर? वागड़ क्षेत्र में। तो ये दो जगह हो गई। और डव, ये तो पूरे राजस्थान में ही लोगों को लगाना पड़ेगा भाई, डव तो पूरे राजस्थान में लगाना पड़ेगा ना, तो पूरे राजस्थान के लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, और डव शैम्पू लगाने वाला जो नहाने में मजा आता है वो अलग ही लेवल का है, क्योंकि डव शैम्पू दो लेयर में आता है। एक तो पहले शैम्पू करो, उसके बाद में दूसरा वो आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को, जो उससे बिल्कुल एकदम और वो अलग से आता है चिपचिपा, उसको लगा के अपन नहाते हैं तो एकदम बाल ड्राई हो जाते, मतलब अच्छे से हो जाता है। तो डव तो क्या हो गया, ये पूरे राजस्थान में आ गया, मतलब लगभग राजस्थान में, मतलब ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश हो गया राजस्थान का। अब देखो, अगर हम बात करें उसके बाद में कहाँ गए, ये देखो गंगानगर, गंगा नगर और हनुमानगढ़। कहाँ गए? गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखो यहाँ जाने के बाद में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे देवर जो और जो जेठानी है ना, मतलब उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई कैसे होती है? तो वो क्या करते हैं, डीबी, डीबी मतलब उनके अंदर से एक नेचुरल भावना आती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन सा जलवायु प्रदेश आएगा? देखो, डी बी डब्ल्यू। क्या आएगा? डीबी डब्ल्यू। क्या आएगा? डीबी डब्ल्यू। उतारो इसको जल्दी से एक बार, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लिखो इसको, डी बी डब्ल्यू, ऐसे लिख लो इसको, डी बी डब्ल्यू। लिखो इसको जल्दी से, इसको एक बार ऐसा कैसे इसको कहानी को लिख लो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, फिर इसको मानचित्र में बनाते हैं। लिख लिया? जल्दी लिखो। इसको है ना साथियों, ये इसको यहां से कर लेना आप, है ना, ये लो। यहाँ लिख लिया? ये सारी चीजें याद हो गई आपको अच्छे से? एक बार वापस देख लो। दो व्यक्ति है जो राजस्थान आए हैं, क्या करना है? राजस्थान घूमना है। क्या करना है? राजस्थान घूमना है। वो दो व्यक्ति कौन थे? एक तो बाबा रामदेव और एक महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? एक महेंद्र सिंह धोनी। ये क्या करना है कि राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में क्या करना है? प्रचार करना है। क्या करना है? प्रचार। और प्रचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एड। क्या कहते हैं? एड। अब ये किस चीज का एड करना है कि भाई बाबा रामदेव को क्या बेचने थे? अपने गाय से रिलेटेड उत्पाद बेचने थे, इसलिए किसका प्रचार करना है? गाय का प्रचार करना है। गाय की मीनिंग क्या होती है? सी ओ डब्ल्यू। लेकिन अपने को क्या याद रखनी है? सी ए डब्ल्यू। क्या रखनी है? सी ए डब्ल्यू। तभी हमारा काम बनेगा। ये कहां पर पाया जाता है? ये हाड़ौती और वागड़ में पाया जाता है। अब देखो, और महेंद्र सिंह धोनी, राजस्थान के लोगों को क्या बताना है कि अगर आपको कूल कूल रहना है ना, कि मेरी तरह कूल कूल, महेंद्र सिंह धोनी कूल कैप्टन, तो कूल कूल रहना है तो आपको कौन से शैम्पू से नहाना पड़ेगा? डव शैम्पू से नहाना पड़ेगा। और गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सा पाया जाता है? जो जलवायु वर्गीकरण का भाग, कौन सा प्रदेश पाया जाता है? डीबी डब्ल्यू। कौन सा पाया जाता है? डीबी डब्ल्यू। लिखो जल्दी से इनको, इसके बाद में आगे बात करते हैं, फिर बनाते हैं राजस्थान का मैप। लिखो भाई लिखो, जल्दी से लिखो। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा ना? याद करो, इसी प्रकार से आपको सारी चीजें याद कर करके पढ़नी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ठीक है? लिख लिया? अब देखो आगे बात करते हैं। थोनवेट, इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि थोनवेट
से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कोपेन से पूछा जाएगा या थॉर्नवेट से पूछा जाएगा। तो ये दोनों आपको जलवायु, देखो ये बोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब बोरिंग जो टॉपिक है ये जलवायु वर्गीकरण, इसमें सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद ही करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहानियों के माध्यम से आपको क्या करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। देखो ये आ गया अपना राजस्थान, क्या आ गया, राजस्थान। अब देखो जैसा भी मैप बना है उसको समझ लेना। अब देखो ये आ गया अपना एक अलग प्रदेश, ये आ गया एक और अलग प्रदेश, ये आ गया एक और अलग प्रदेश, और जो नीचे आ गया वो अलग है ही है। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई इस तरफ कौन सा प्रदेश आता है, जो थोनवेट के अनुसार ई ए डी, ई ए डी, यहां पर कौन सा आता है, डी बी डब्ल्यू, कौन सा आता है, डी बी डब्ल्यू। अब देखो यहां पर कौन सा आता है, डी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, और यहां पर कौन सा आता है, सी ए डब्ल्यू, कौन सा आता है, सी ए डब्ल्यू। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई डी ए डब्ल्यू यहाँ का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो सारी विशेषताएं मतलब यहाँ पर पाई जाती है पूरी की पूरी, डी ए डब्ल्यू जो विशेषता हम पढ़ेंगे अभी कि भाई इनकी क्या क्या विशेषता, लेकिन एक बार आप मैप में इनको देख लो। तो डी ए डब्ल्यू का जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, इसका प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला है इसका अजमेर, कौन सा है, प्रतिनिधि जिला अजमेर, प्रतिनिधि जिला अजमेर, अजमेर ये जिला। और सी ए डब्ल्यू का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, डूंगरपुर, कौन सा है, डूंगरपुर। लिखो साथ के साथ में बनाते हुए चलना है, डूंगरपुर। ई ए डी का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, जैसलमेर, कौन सा है, जैसलमेर। अब ध्यान रखना इसमें चेंज है भाई, जो कोपेन का पढ़ा था ना उसमें जिले अलग थे और इसमें जिले अलग है। तो डी बी डब्ल्यू में जिला कौन सा है, बीकानेर, कौन सा है, बीकानेर। लिखो जल्दी से इसको एक बार ऐसे बना लो, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ध्यान देना कि जो थोनवेट के अनुसार राजस्थान का जो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है कौन सा, थोनवेट के अनुसार तो वो कौन सा है, सी ए डब्ल्यू, मतलब सबसे छोटा जलवायु। अब देखो अभी इसको अपन समझ रहे हैं, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा हो गया। यहाँ पर वनस्पति कौन से प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, तो वर्षा ज्यादा होती है तो तापमान क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, क्या होगा, तापमान कम होगा। तो ये किसकी विशेषता होगी, सी ए डब्ल्यू की होगी, किसकी होगी, सी ए डब्ल्यू की। अब देखो उसका नाम क्या है, तो अगर इसका नाम की बात करें हम तो इसको नाम है उप आर्द्र, क्या नाम है इसका, उप आर्द्र, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें किसकी, डी ए डब्ल्यू की, तो इसका नाम क्या है, डी ए डब्ल्यू के का, तो इसका नाम है उष्ण आर्द्र जलवायु, क्या नाम है इसका, उष्ण आर्द्र जलवायु, क्या नाम है, उष्ण आर्द्र जलवायु। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, अजमेर, कौन सा है प्रतिनिधि जिला, अजमेर। यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है कि मानसूनी पतझड़ वन, कौन सी पाई जाती है, मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन। अब ध्यान देना है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, किसके अनुसार, थोनवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसकी भाई, बीकानेर की, जो डीबीडब्ल्यू, तो डीबीडब्ल्यू का नाम क्या है, इसका नाम है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, क्या नाम है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब ध्यान दो कि अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे स्टेपी प्रकार की पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, स्टेपी, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई यहाँ पर और क्या विशेष, बस यही पाई जाती है, यहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, वर्षा कम होती है, और तापमान ज्यादा होता है, क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे ई ए डी इसकी बात करें तो ये कौन सा आ गया, शुष्क क्षेत्र आ गया, पूरा का पूरा जो शुष्क है ना ये शुष्क क्षेत्र आ गया। यहाँ पर भी वर्षा क्या होगी, कम होगी, वर्षा कम होगी, और तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, तापमान क्या होगा,
ज्यादा होगा। और यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पे मरुद्भिद। कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? मरुद्भिद प्रकार की यहाँ पे मनुष्य वनस्पति पाई जाएगी। लिख लो एक बार, ये बीच का बनाना है, ये ऊपर का आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे ही इस मैप के आसपास में ऐसे लिखना चाहो अपने याद के हिसाब से तो लिख लो, बाकी इसको मैं एक एक को पूरा आपको लिखाऊंगा। जल्दी लिखो, इसको लिखो। लिख लिया? लिख लिया? बना लो इसको, जल्दी से मैप बनाया करो साथियों, देखो साथ के साथ में। जब तक मैप नहीं बनाओगे कोई फायदा है नहीं। बना लिया? अब देखो, समझ में आ रहा ना आपके? अच्छे से बनाते चलना है आपको सारी सारी चीजें। सबसे पहले हेडिंग डालो CAW। देखो CAW। अब देखो CAW में क्या है, इसका नाम क्या है? इससे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश कहते हैं। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब देखो इसका विस्तार, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार कहाँ कहाँ पर है इसका? देखो हाड़ौती, हाड़ौती प्लस वागड़ क्षेत्र में। कहां पर है? वागड़ क्षेत्र में। देखो हाड़ौती के कौन से जिला आएंगे इसमें? देखो दक्षिणी कोटा, अब ध्यान रखना इसमें बूंदी नहीं आएगा। दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़। ठीक है। अगर हम वागड़ की बात करें तो इसमें देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है। अगर यहाँ पर हम किसकी बात करें? वनस्पति की बात करें कि भाई यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो देखो वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे सवाना, सवाना वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? वर्षा ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। और ये थोर्नवेट के अनुसार, किसके अनुसार? थोर्नवेट के अनुसार, थोर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, छोटा जलवायु प्रदेश। ठीक है। तो देखो इसे उपाद्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। विस्तार कहाँ पे इसका? हाड़ौती और वागड़ में। हाड़ौती में कौन सा? देखो दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू। अब वनस्पति कौन से पाई जाती है यहाँ पे? सवाना। वर्षा क्या होती है? ज्यादा। तापमान क्या है यहाँ पर? कम है।
थोनवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? CAW। लिखो इसको जल्दी से। अगर आप और लिखना चाहो तो मृदा यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। मृदा अगर हम बात करें तो हाड़ौती में काली पाई जाती है और वागड़ यहाँ पे लाल लोमी पाई जाती है। तो मृदा आप रहने ही दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग मृदा पाई जाती है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिख लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तो। लिख लिया? प्रतिनिधि जिला तो मैंने लिखवा ही दिया इसका। प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका? डूंगरपुर। तो अगर लिखना चाहो तो लिख ही लो। देखो नीचे लिख लो प्रतिनिधि जिला। प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका? डूंगरपुर है। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको जल्दी से। याद है क्या? देखो CAW इसे क्या कहते हैं? उपाद्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र में। वागड़ में कौन सा आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और अगर एडिशनल बात करें तो माउंट आबू में भी इसका विस्तार है। और इस हाड़ौती में कौन सा आता है? दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़। क्या आता है? दक्षिणी कोटा, बारा और झालावाड़। बूंदी नहीं आता, ध्यान रखना। क्या नहीं आता? बूंदी नहीं आता। वनस्पति कौन से प्रकार की पाई जाती है यहाँ पे? सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वर्षा क्या होती है यहाँ पे? ज्यादा होती है। तापमान क्या होता है? कम होता है। थोनवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? कि CAW है। कौन सा? CAW। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर है। अब देखो अब देखो DAW। अब देखो इससे क्या कहते हैं? देखो इससे एक सेकेंड साथियों, इससे उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते क्या कहते हैं? उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। देखो यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति पाई जाएगी स्टेपी, या इसी को क्या बोलते हैं हम? मानसूनी पतझड़ वन। क्या बोलते हैं? मानसूनी पतझड़ वन। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पर। यह थोनवेट के अनुसार क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। थोनवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। थोनवेट के अनुसार क्या है? सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? स्टेपी, मानसूनी पतझड़ वन। और इसे कहते हैं क्या? उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका? प्रतिनिधि जिला अजमेर। कौन सा है? अजमेर। ठीक है, लिख लो अब इसको जल्दी से। ये पूरे लगभग पूरे
राजस्थान का जो पूरा मध्य भाग है ना, मध्य से लेकर राजस्थान के पूरा पूरे मैदान तक फैला हुआ प्रदेश है। जल्दी लिखो इसको, लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो जल्दी से, लिख लिया, कर लिया याद, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, देखो DAW कहते क्या कहते हैं, इसे उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी या मानसूनी पतझड़ वन। थोनवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, DAW है। प्रतिनिधि जिला कौन सा, इसका अजमेर है। कौन सा है, अजमेर है। अब देखो, देखो EAD। अब देखो EAD, एड, इसे क्या कहते हैं, देखो इसे शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब देखो यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, वनस्पति, देखो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है मरुद भित्त। कौन सी पाई जाती है, मरुद भित्त। देखो अब यहाँ पर वर्षा कैसी होगी, देखो यहाँ पर वर्षा होगी कम। क्या होगी, वर्षा कम। और तापमान क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा। क्या होगा, तापमान ज्यादा। तापमान क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन सा बच्चा है, DBW, DBW। अब देखो इसे क्या कहेंगे, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। एक बार इसमें विस्तार लिख लो, यहाँ लिख लो इसका विस्तार। एक सेकेंड, इसको रहने ही दो, इसको पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो इसका विस्तार कहां पर है, विस्तार, देखो इसका विस्तार है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। कौन सा है इसका प्रतिनिधि जिला, जैसलमेर। लिखो इसको जल्दी से एक बार, फिर इसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं। देखो EAD, इसका नाम क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या नाम है इसका, शुष्क जलवायु प्रदेश। वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, मरुद भित्त पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मरुद भित्त पाई जाती है। वर्षा क्या होती है यहाँ पे, कम। तापमान क्या रहता है यहाँ पे, ज्यादा। और विस्तार कहाँ पे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है यहाँ पर, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। जल्दी लिख लो इसको, इसके बाद में DBW बचा हुआ है, जिसको लिख लेते हैं हम। जल्दी लिखो, कहानी लिखता हूं मैं। लिख लिया, जल्दी लिखो इसको। हो गया याद,
हाथों हाथ क्लास में ही इनको याद करना है मित्रों, क्या करना है, याद करना है। ठीक है, देखो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वनस्पति कौन सी है यहाँ पे, मरुद्भिद। कौन सी है, मरुद्भिद। वर्षा क्या है यहाँ पर, कम पाई जाती है। क्या होती है यहाँ पे, वर्षा कम होती है। तापमान कैसा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ज्यादा। कौन से जिलों में इसका विस्तार है, देखो बाड़मेर में हो गया, जैसलमेर और बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है यहाँ पे, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम। अब देखो डी बी डब्ल्यू, इसे किस नाम से जाना जाता है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखो अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पाया जाता है ज्यादा, ये कौन से विस्तार कहां पर है इसका, देखो विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, और बीकानेर। और कहाँ पाया जाता है, बीकानेर। अब देखो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बीकानेर है इसका प्रतिनिधि जिला। कौन सा है, बल्कि बीकानेर का कुछ अंश कहाँ पर आता है, एड में भी आता है। कहाँ पर आता है, एड में भी आता है। देखो प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका प्रतिनिधि जिला, बीकानेर, बीकानेर। अब देखो यहाँ पर कौन सा, अगर हम बेसिन की बात करें तो देखो यहाँ पे शेखावाटी बेसिन और घग्गर बेसिन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, शेखावाटी बेसिन और घग्गर बेसिन। और कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, घग्गर बेसिन, बेसिन पाई जाती है। अब देखो राजस्थान, नोट डाल के लिखो, नोट राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। किसका मान्य है, थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, यह हो गया अपना थोनवेट समाप्त। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर, मतलब कौन सी ऋतु में क्या क्या चीजें पाई जाती है उनको हम पढ़ेंगे साथ में। जल्दी लिखो, सारी चीजें पढ़ेंगे हम। प्री मानसून वर्षा क्या होती है, माउट क्या होता है, बबूलिया क्या होता है, आंधी क्या होती है, लू क्या होती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, किस प्रकार से यह तापमान को कम करती है, ज्यादा करती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कहाँ पर आंधी ज्यादा चलती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु में साथियों में कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, मतलब एक एक चीज आपको याद करवा दूंगा, एक एक चीज मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। बस आपका क्या काम है, पढ़ना है और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और याद करना है आपको सारी की सारी चीजों को। इनसे बाहर राजस्थान के एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा साथियों। मैंने आपका 1% भी, आप कहीं से भी, आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा के देख लेना साथियों, कि जितना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है ना, डिटेल में उतना किसी ने पढ़ा रखा है क्या। आप एक बार देख लेना आराम से कि मैंने आपको एक एक चीज, एक एक बारीकी से सब कुछ आपको लिखा है, कुछ भी मैंने बाकी नहीं रखा है। लिख लिया। अब हम राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण में ऋतुओं की बात करेंगे, भाई कौन सी ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से कहाँ तक होती है, शीत ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है, शरद कहाँ से कहाँ तक होती है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लिखो जल्दी से।
लिख लिया? ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण वापस। देखो हमने व्यक्तिगत आधार पे कर लिया, सामान्य आधार पे कर लिया। अब देखो ऋतुओं के आधार पे करते हैं, क्या भाई ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। आपको लग रहा होगा सौर जलवायु टॉपिक भी इतना बड़ा है क्या? देखो साथियों, अगर आपको कि भाई एग्जाम में एक बार ही पढ़ना है, कि भाई आपको आप सोचोगे आपको बार बार एग्जाम नहीं देने हैं और आपको एक ही एग्जाम के माध्यम से एक ही बार में आपको कवर करना है। आपको पता है राजस्थान की ज्योग्राफी हर एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि आपको यहाँ तो बार बार पढ़ो, पहले कहीं पर कम पढ़ाता है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है वो देख लो, और एक आपको पूरा डिटेल में सारी चीजें आपको बता रहा है वो पढ़ लो। आपको एक ही बार डिटेल में पढ़नी है साथियों, टाइम वही लगना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा कि मैं थोड़ी ज्योग्राफी ज्यादा टाइम में खत्म करवाऊंगा, क्योंकि अपने पास में थोड़ा लेंदी चीजें हैं, तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहां से कहां तक। देखो देखो अगर हम बात करें कि भाई मार्च मार्च से जून तक, मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक, और सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर से दिसंबर तक, और दिसंबर से फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब देखो मार्च से जून में कौन सी पाई जाती है, मार्च से जून की बात करें हम तो यहाँ पर पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु। एक बार यहाँ पे लिख लो ऋतु, पहले ऋतु, ऋतु कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म। अगर हम बात करें जून से सितंबर में कौन सी ऋतु पाई जाती है, वर्षा ऋतु। कौन सी पाई जाती है, वर्षा ऋतु। सितंबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है, ऋतु। कौन सी ऋतु पाई जाती है, शरद ऋतु। कौन सी पाई जाती है, शरद। और दिसंबर से फरवरी तक कौन सी ऋतु पाई जाती है, कौन सी ऋतु पाई जाती है, हम बात करें शीत ऋतु। कौन सी पाई जाती है, शीत ऋतु पाई जाती है। अब देखो कि भाई ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या चीजें चलती है राजस्थान के अंदर। देखो एक तो क्या चलती है, लू। क्या चलती है, लू। एक क्या चलता है, भभूलिया, भभूलिया। और क्या चलती है, आंधी। क्या चलती है, आंधी। क्या चलती है, आंधी। अब देखो वर्षा ऋतु में क्या चलती है, मानसूनी हवाएं। क्या चलती है, मानसूनी हवाएं। क्या चलती है, मानसूनी हवाएं। अब देखो शरद ऋतु में क्या क्या चलता है, कि भाई अगर हम बात करें कि शरद ऋतु में क्या करता है, मानसून लौटता है। क्या लौटता है, मानसून लौटता है। मानसून का लौटना, और कुआर की उमस, कुआर की उमस, कुआर की उमस। अब देखो अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में क्या चलता है, तो शीत ऋतु में चलती है मावट। एक तो मावट की वर्षा होती है, और दूसरा होती क्या चलता है यहाँ पे, शीत लहर। क्या चलता है, शीत लहर चलता है। क्या क्या चलती है, शीत लहर चलती है। अब देखो मार्च से जून में कौन सी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती है, लू चलती है, भूगुलिया चलता है, और आंधी चलती है। जून से सितंबर में कौन सी ऋतु है, देखो वर्षा ऋतु है, मानसूनी हवाएं चलती है। अगर हम सितंबर से दिसंबर की बात करें कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। यहाँ पर क्या होता है, मानसून का लौटना और कुआर की उमस। अगर दिसंबर से फरवरी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। क्या चलती, यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है, मावट की वर्षा और शीत लहर चलती है। एक बार लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम एक एक चीज को पढ़ते हैं कि भाई लू क्या है, बबूलिया क्या है, ये भी हम देखते हैं। लिखो जल्दी से।
लिख लिया? जल्दी से बनाओ इसको। जल्दी लिखो। लिख लिया? लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लूप की। किसकी बात करते हैं हम, लूप की। देखो लूप किसे कहते हैं। लू क्या है, ये गर्म और शुष्क हवा है। क्या है ये, गर्म व शुष्क हवाएं। क्या है ये, गर्म और शुष्क हवाएं। ये कहाँ पर चलती है, पश्चिमी राजस्थान में चलती है। कहाँ चलती है, पश्चिमी राजस्थान। अब देखो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, देखो ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पठार से, पठार से चलना आरंभ करती है, चलना आरंभ करती है। कहाँ कहाँ से चलती है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पठार से चलना प्रारंभ करती है। अब देखो इसका कारण क्या है, देखो कारण की बात करें तो एक तो क्या होता है, तापमान का, तापमान का अभिवहन, अभिवहन और क्षैतिज संचरण। और क्या होता है, क्षैतिज संचरण। ये दो इसके क्या है, प्रमुख कारण। अभी हम समझेंगे कि तापमान का अभिवहन क्या है, क्षैतिज संचरण क्या है। पहले लिख लो, लू क्या है, गर्म व शुष्क हवाएं हैं। ये कहाँ पर चलती है, पश्चिमी राजस्थान में चलती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पठार से इसकी शुरुआत होती है। कारण क्या है कि एक तो तापमान का अभिवहन और क्षैतिज संचरण। अब ध्यान देना कि लू क्या करती है, तापमान को बढ़ा देती है। क्या करती है, तापमान को बढ़ा देती है, तापमान को कम नहीं करती है। ध्यान रखना, लू क्या करती है, तापमान को बढ़ाती है। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया? ये तो बताना है कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। कब चलती है लू, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ठीक है, लिख लिया लू। अब हम बात करेंगे किसकी, आंधी की। लिख लिया? अब देखो आंधी, एक बार टाइम देख लेता हूं। ठीक है साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। एक बार इसको रिवीजन कर लो। देखो कि लू क्या है, गर्म व शुष्क हवाएं हैं। ये कहाँ चलती है, पश्चिम राजस्थान में चलती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पठार से चलना आरंभ करती है। कारण क्या है कि तापमान का अभिवहन और क्षैतिज संचरण। क्या है, क्षैतिज संचरण। तो आज की क्लास हम बस इतना ही करेंगे साथियों। हम कल की क्लास में हम वापस इन्हीं को समझेंगे। सबसे पहले लू को, उसके बाद आंधी को, फिर बबूलिया को, उसके बाद मानसून हवाएं क्या, मानसून का लौटना क्या है, तापमान का संचरण है, अभिवहन, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पूरी तरीके से हम समझेंगे साथियों। ठीक है, जब तक मैं
सोपाल गुजर विदा लेता हूँ आपसे। ख्याल रखना अपना, बड़ों का सम्मान करे, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करे कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे। साथियों जय हिंद। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।